कोई भी काम आप चाहते हैं करना, यानी करने का कहने का मतलब है कि मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। तो कोई भी एक्शन आप चाहते हैं करना, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, चलिए इसको सीखते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा खेल समझ में आ जाएगा आपको। इन चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं, जैसे आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह का जब सेंटेंस हो तो उसका अंग्रेजी में बोलने के लिए आपका आता है सब्जेक्ट लगाइए, वांट या वांट्स। इन्फिनिटिव कहने का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है आपका सब्जेक्ट अगर यह प्लुरल है, ठीक है ना, प्लुरल है तो इसको लगा दीजिए आप वर्ब का, इसके लिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इसको लगा दीजिए आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना, पांचवा फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब का पांचवा फॉर्म, यानी आपको यूज करना है यहाँ पर वांट्स और यहाँ पर यूज करना है वांट, ठीक है ना। यह समझ गए, यह पांचवा फॉर्म हो गया और यह पहला फॉर्म हो गया। तो प्लुरल कहने का मतलब छोड़िए, सिंगुलर समझ लिए, ही होगा, सी होगा, इट होगा और एक नाम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, उस केस में आपका यूज किया जाएगा वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी V5, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए कोई भी सेंटेंस छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी स्ट्रक्चर छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको अंग्रेजी सीखना है तो बोलना पड़ेगा। छोटे छोटे सेंटेंस लीजिए, स्ट्रक्चर लीजिए, या नहीं सोचना कि मुझे आता है, ठीक है आपको आता है लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं खाना खाना चाहता हूं, यानी मैं खाना खाना चाहता हूं, यानी भोजन करना चाहता हूं, तो आप लगाएंगे, क्या बोलेंगे, आई के बाद बोलेंगे आई के साथ यूज किया जाता है वांट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वांट टू ईट। आप ईट के जगह पर हैव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ज्यादा चल रहा है आजकल। आई वांट टू ईट या आई वांट टू हैव, ठीक है। चाहती हूं और कोई भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम खेलना चाहते हो, तो यू प्लुरल होता है, यू वांट टू प्ले, तुम खेलना चाहते हो। वह पढ़ना चाहता है तो वह का होता है ही सिंगुलर है तो वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स टू स्टडी, पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू स्टडी, राइट। चलिए, वह नाचना चाहती है, तो नाचना चाहती है तो सिंगुलर है, यानी यह महिला का बोला गया है, तो सी, यह भी सिंगुलर है तो वांट्स हो जाएगा, सी वांट्स टू डांस, नाचना चाहती है तो डांस बोल दीजिए। हम यात्रा करना चाहते हैं, राइट, प्लुरल है वी, तो वी के साथ वांट हो जाएगा, वी वांट टू ट्रैवल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वे जीतना चाहते हैं, दे वर्क हार्ड, राइट, दे वांट टू विन, कड़ी मेहनत करेंगे तभी ना जीतेंगे जी, दे वांट टू विन। राम एक कार खरीदना चाहता है, तो राम क्या है, सिंगुलर नाउन हमने बोला था, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वांट्स होगा। राम एक कार खरीदना चाहता है तो क्या हो जाएगा, राम सिंगुलर है तो वांट्स हो जाएगा, राम वांट्स टू परचेज कार, ठीक है ना। राम वांट्स टू परचेज अ कार, तो इस तरह से बोलने का प्रयास कीजिए। मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, राइट। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं यहां से जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो फ्रॉम हियर, ठीक है। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो देयर, राइट। मैं सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न। मैं खाना चाहता हूं, आई वांट टू हैव। मैं पत्र लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट एन एप्लीकेशन। तो इस तरह से बोलने का प्रयास कीजिए, तभी अंग्रेजी आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।